हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 दिसंबर की शिफ्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हम ठीक है सीजीएल 2022 के हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की जितने भी शिफ्ट हैं 1, 2, 3 और 5 तारीख की वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और आने वाले अभी 1-2 दिन में हम सारी शिफ्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, इंग्लिश में थोड़ा टफ हुआ, तो जो लोग हिंदी मीडियम से, तो मैं हिंदी में भी क्वेश्चन डिस्प्ले कर दूंगा। बाकी क्वेश्चन इंग्लिश में ही होंगे ज़्यादातर, उनको हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा। ठीक है। देखो, ऐसा नहीं है कि जो लोग अपने हिंदी मीडियम से, मैं भी एक हिंदी मीडियम से ही हूँ, तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, समझ आ जाएंगे। बस वो है कि हमको उस चीज़ की आदत पड़ी हुई है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मैंने जैसे अभी सीजीएल 2021 के मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ 22 के, ये मैंने फर्स्ट टाइम इंग्लिश में करवा रहा हूँ। ठीक है। और ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ रहा है, वरना मैंने आज तक हमेशा हिंदी में ही पढ़ा है और हिंदी में ही मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूँ। पूछ रहा है कि हाउ मेनी सर्कल कैन बी ड्रॉन दैट पास थ्रू टू फिक्स पॉइंट। बोल रहे 2 फिक्स पॉइंट हैं, उनसे कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं, ये हमसे पूछा है। देखो, ये सवाल पहले जब पेपर चल रहे थे ना, तो मुझसे किसी ने पूछा था शायद। एक बात बताओ, आपको 2 पॉइंट से पूछ रहा है कि कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी सर्कल कैन बी ड्रॉन दैट पास थ्रू टू फिक्स पॉइंट। देखो, 2 पॉइंट से आपको सर्कल बनाने हैं। लेट्स से कि ये 2 पॉइंट है, तो इससे बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। जैसे कि एक तो मान लो आपने इस तरीके से सर्कल बना दिया, ठीक है। दूसरा आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बना दो, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। मान लो ऐसे बना दो आप, वो रेडियस पे डिपेंड करेगा, ऐसे बहुत सारे सर्कल बन जाएंगे रेडियस कम ज्यादा लेके, तो टोटल इनफाइनाइट सर्कल अपने बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है 2 है, पूछ रहा है इफ x इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस। तो x की वैल्यू पूछ रहा है। मीन प्रोपोर्शनल होता है अगर a और b दो संख्या हैं, तो उनका मीन प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ए बी। तो वो अपन को गिवन है x है, तो x क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 12.8 और 12.8 इंटू 64.8 ये है। ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहली बात तो इसके पॉइंट हटाऊंगा, तो मैं इसके पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, इसके पॉइंट हटाऊंगा तो इसका भी 10 आ जाएगा। अब इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनका स्क्वायर रूट निकल जाए, तो 16 गुणे 8 लिख देता हूँ इसको, और ये 8 के मल्टीपल में है, इसको लिख देता हूँ 8 8 64, 8 एकम 8। अब देखो, नीचे जो 2 10 है मिलके एक 10 बाहर निकाल देंगे, इस 16 का 4 आ जाएगा, 8 और 8 2 8 मिलके एक 8 बाहर आ जाएंगे, और 81 का 9 बाहर आ जाएगा। तो 9 8 72, तो 72 चौके ये कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 7 28, 288, और 10 से और भाग देना है तो 28.8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 है अपना। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 3 है। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कॉट ए की वैल्यू 15/8 है और tan 2a बताना है। अब tan 2a आप तब निकाल पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता होगा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इस बार जो एडवांस फॉर्मूले हैं उन पे बहुत सारे सवाल आए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, अब काम चलेगा नहीं ऐसे। देखो, कॉट ए अपना 15/8 है और हमें tan चाहिए, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 8/15 हो जाएगा tan a की वैल्यू। तो यहाँ पे बस वैल्यू रखनी है, ये हो जाएगा 8/15 डिवाइड बाई, ये आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर तो देखो कुछ कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 16/15, और यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा कितना, 225, तो ये क्या आ जाएगा 225 माइनस 64 आ जाएगा। तो ऊपर तो 16/15 बच गया। इसको जब माइनस करूंगा तो देखो ये कितना आएगा, 5 माइनस 4 1, और 22 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 16, 161। यानी देखो 161/225 है, तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिवाइड की जगह, तो ज़्यादा आसान रहेगा। 225/161, ये कट जाएगा 15 से 15 टाइम, तो 16 गुणा 15, देखो 16 ढाई के 160 होते हैं और 16 पंजे 80, तो ये आ जाएगा 16 और 8 24, 240, और नीचे है 161। ऐसा ऑप्शन ऑप्शन 2 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि क्वेश्चन 4 है, डीआई का है। पूछा क्या है वो देखते हैं। पूछा है नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन सर्वे सर्वे फ्रॉम एल। एल से जो लोग, एल तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, इज व्हाट परसेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन द सर्वे फ्रॉम जे। जे तो ये रहा, बट एल तो कहीं पे है ही नहीं। एल कहाँ पे है, अच्छा एल ये रहा ना यार, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है। क्या पूछा था कि जो एल है वो कितना परसेंट है जे का, यानी जो 500 है वो 200 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा है। 2 0 से 2 0, 5/2 है। 5/2 मतलब क्या है, ढाई है। ढाई को हम जब परसेंटेज के लिए करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट से एक जीरो हट जाएगा, 250% आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। देखो बताओ, मैं इसमें एल ही ढूंढ रहा हूँ कि एल कहाँ है। इसके बाद अपना क्वेश्चन 5 है। पूछ रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। मंडे और ट्यूसडे को जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है उसमें
दोनों को एक साथ लेना है, यानी 45 और 20 65। इसका डिफरेंस लेना है किससे, टेम्परेचर रिकॉर्ड टुगेदर ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे इन दोनों का एक साथ, 55 और 5 60, 60 20 80, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो अब देखो 65 में से -80 कर दिया, बेसिकली पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। वो इसको पहले लिखना था, इसको बाद में लिखना था, लेकिन लेना पॉजिटिव डिफरेंस है। 65 और ये कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा, सिंपल सा है। तो 15 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना क्वेश्चन 6 है। यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है कि ये जो नंबर है इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। ठीक है, देखो 3 की पावर 50 है, 9 की पावर 26 है, यानी आप देख पा रहे हो ये सारा ना 3 की पावर में ही है कुछ ना कुछ करके। तो इसको 3 की पावर में ही मैं बनाऊंगा। इसको तो मैं लिखूंगा 3 की पावर 50 प्लस ये 9 की पावर 26 है। 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर 2 और उसकी पावर 26 है, यानी ये 26 दूनी 52 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख दूं 3 की पावर 52 है, जैसे एक स्टेप अपना थोड़ा कम हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 की पावर 52 प्लस, ऐसे ही ये 3 की पावर 3 है और बाहर 18 है, तो ये 3 की पावर 18 तो ये 54 हो जाएगा प्लस, ऐसे ही ये 3 की पावर कितना है 2 है और उसका फिर पावर 28 है, तो 3 की पावर 56 हो जाएगा प्लस ये 3 की पावर 2 है और उसकी पावर 29 है, तो 29 का डबल 58, ये हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 3 की पावर 50 कॉमन आया जाएगा सब में से। यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा 3 की पावर 2 मतलब 9 प्लस यहाँ कितना बचेगा 3 की पावर 4, 4 मतलब 81 प्लस यहाँ बचेगा 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 कितना होता है, 3 की पावर 6 होता है, देखो 3 की पावर 4 तो 81 होता है और उसको 9 से और मल्टीप्लाई करना है, यानी 729 आ जाएगा, ये अपना इतना ही आएगा ना। इसके बाद यहाँ पे 3 की पावर 8 बचेगा, यानी ये कह सकता हूँ मैं 729 को और किससे 9 से और मल्टीप्लाई करना है, तो 9 9 81, 8 असिल 9 दूनी 18 और 8 26, 2 असिल 9 7 63 और 2 65, इतना आएगा। ये पूछ रहा है किससे डिविजिबल है, तो यहाँ पे इसका सम करना पड़ेगा। एक तो है अपना 6561, एक है अपना 729, दूसरा है 81 और ये है अपना 9 और ये है 1। 1 और 9 10, 10 और 11 11 और 9 20 और 21, 2 असिल 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 1 असिल 1 और 5 6 और 6 और 7 13, 1 असिल और 6 और 1 7, यानी ये आ जाएगा 3 की पावर 50 इंटू समथिंग। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा नंबर है जो इसका फैक्टर होगा, यानी इससे भी डिविजिबल होगा। तो देखो जो नंबर आएगा वो आएगा इसी में से 7381 में से, यहाँ पे 3 की पावर 50 में से नहीं आएगा। तो सबसे पहले अगर 2 की बात करूँ तो 2 तो होगा नहीं, क्योंकि ये अपना जो नंबर है ये क्या आएगा, ऑड आएगा, क्योंकि आपको पता है 3 की पावर भी आप जो भी करोगे तभी भी ऑड आएगा, ये भी ऑड है, तो ओवरऑल नंबर अपना ऑड ही रहने वाला है। तो 2 से तो कटेगा नहीं, 7 से कट रहा है क्या, ये 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 से नहीं कट रहा, 5 से तो कटेगा ही नहीं क्योंकि 5 तो कहीं है ही नहीं, तो 11 से ही कटेगा, चेक करने की जरूरत है भी नहीं, चाहो तो कर लो। 11 6 की 66, बचेंगी तो अपने पास 7 78 हो जाएगा और 11 7 77, फिर 1 बचेगा, 11 एकम 11, तो 11 से ही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन 7 है। पहले तो इसको लगा लो इम्पोर्टेंट, ठीक है, मैं इसको आपको हिंदी में भी डिस्प्ले कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ये अपना हिंदी में क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि इंग्लिश वाले भी समझ लेना। 6,50,000 रुपए की एक क्या है कार है, जिसका कुछ डाउन पेमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद उस कार को खरीदा जाता है और बोला जाता है कि जो रिमेनिंग राशि है, शेष राशि है उस पर क्या बोला है 10% का साधारण ब्याज लगाया जाता है, लेकिन एक मुश्त का मतलब ये है, जैसे इंग्लिश में भी ये चीज क्या लिखी है, चार्ज इन लंप सम। लंप सम तो मेरे को नहीं पता है इंग्लिश में एग्जैक्टली होता क्या है, पर ये एक मुश्त का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि 6,50,000 की ये कार थी, आपने 50,000 डाउन पेमेंट कर दिया, तो जो 6 लाख बचे हैं उस पे एक बार में ही ब्याज लगा लो 10% और फिर उसको हम किस्तों में देंगे। ये थोड़ा किस्तों का है लेकिन थोड़ा अलग टाइप से है, ठीक है। तो एक साथ हमने ब्याज दे दिया 10%। तो पूछ रहा है 25,000 रुपए की 20 उसने इंस्टॉलमेंट दी है, तो इनिशियल जो डाउन पेमेंट किया था वो कितना था, ये सवाल है। इस स्लाइड में इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। देखो 6,50,000 था, मैं इसको लिख लेता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ही लिख दूँ 6.5 लाख लिख देता हूँ, ठीक है, बाद में फिर मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। 6,05 लाख टोटल अमाउंट था, जिसमें से कुछ पैसा दिया, ठीक है। देखो चाहो तो मैं इसको x मान लेता हूँ, लेकिन मेरे को 10% से निकालना है ना, तो फिर चाहो तो 10x मान लेता हूँ, x ही मान लेता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 6.5 लाख की प्राइस थी, तो x क्या माना है, मैंने माना है कि इतना मैंने डाउन पेमेंट कर दिया, ठीक है, ये डाउन पेमेंट कर दिया। इसके बाद जो पैसा बचा वो कितना बचेगा, जितना हमें देना था। इस पर 10% हम ले रहे हैं ब्याज, और 10% कितना होता है 1/10 होता है, तो अगर मैं अमाउंट निकालूं तो कितना आएगा 11/10 आ जाएगा, या मैं कह सकता हूँ कि 1.1 हो जाएगा, या 11.10 मान लो।
एक्स नहीं 11.10 ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे देखो बोल रहे हैं 25,000 रुपए की हम 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, यानी कितना रुपए दे रहे हैं 5 लाख। 25,000 गुणा 20 करोगे तो 5 लाख आएगा। यहाँ से आपको एक्स चाहिए, 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 11 पंजे 55, 5 असील और 11 छः 66, 66 और 5 71, तो ये आ जाएगा 7.15 लाख माइनस ये आ जाएगा कितना अपना 11x/10, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 लाख। तो इस 11x/10 को मैं ले जा रहा हूँ, 11/10x को एक साइड ले गया, इस 5 को माइनस कर दिया, तो ये आएगा 2.15 लाख। ठीक है, अब मेरे को कैलकुलेशन करनी है तो 2.15 लाख को पूरा लिखना पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतना हो गया। इसकी वैल्यू ये है, हमको चाहिए क्या, एक्स चाहिए। एक्स चाहिए तो ये जीरो को भी इधर भेजना पड़ेगा, तो इस जीरो को भेज देता हूँ तो ये जीरो हट जाएगा। हमें सिर्फ एक्स चाहिए तो इस 11 का भी भाग देना पड़ेगा, तो 11 का भाग भी दे देता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि जो डाउन पेमेंट कितना था जो हमने एक्स माना है। तो देखो 11 एकम 11 बचेंगे कितने यहाँ से 9 नहीं 10 बचेंगे, फिर 105 हो जाएंगे, तो 11 9 99, फिर कितने बचे 6। अब हम क्या उतारेंगे अब जीरो, तो 60 हो जाएगा। तो फिर कितना आ जाएगा 11 पंजे 55, फिर 5 बचे, फिर 11 पंजे 55, एक सेकेंड थोड़ा डिवाइड मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, वापस कर लेते हैं। 11 से डिवाइड करना है ना, 11 एकम 11, कितने बचे यहाँ से 10 बचे। अब मैं 5 उतारूंगा तो 105 हो गया, तो 11 9 99, अब कितने बचे मेरे पास 6 बचे हैं, और ये वाला जीरो उतरेगा 60, तो 11 पंजे 55, अब कितने बचे 5, अब जीरो उतरेगा ये वाला, तो जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 चौके 44, अब कितने बचे 6, फिर ये वाला जीरो उतरेगा 60, 11 पंजे 55, अब कितना बचा 5, अब ये वाला जीरो उतरेगा, तो ये आ जाएगा 11 चौके 44, यानी अप्रोक्स में आएगा ये आंसर, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। तो ये आएगा कितना 1,95,454, 1,95,455 है अप्रोक्स में, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं हमने गड़बड़ कर दी हो, या फिर हो सकता है ये एग्जैक्ट थोड़ा अप्रोक्स में आंसर हो। ठीक है, तो अच्छा सवाल था ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन अपने पास 8 है, बोला कि एक शॉपकीपर है, वो 2220 kg राइस है, इस शॉपकीपर है 2220 यानी 2220 किलो उसके पास चावल है। आगे बोल रहा है ए पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 20% प्रॉफिट, इसमें से कुछ पार्ट को वो 20% लाभ पर बेच देता है और रिमेनिंग को 12% के प्रॉफिट पर बेचता है। बोल रहा है कि वो 18% ओवरऑल प्रॉफिट कमाता है, तो क्वांटिटी क्या है जिसको 12% पर बेचा है। यानी ये जो क्वेश्चन है ये अपना किस टॉपिक का है, एलिगेशन का है। कुछ पार्ट को बेच रहा है ये 20% प्रॉफिट पर, कुछ पार्ट को बेच रहा है 12% प्रॉफिट पर, ओवरऑल लाभ 18 हुआ है, एलिगेशन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाली वैल्यू इन दोनों के मिड में है, 20 और 12 के बीच में 18, 18 माइनस 12 6, 20 माइनस 18 2। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, 2 3 6 और 2 एकम 2, 3 रेशियो 1 आ गया। टोटल जो 4 यूनिट है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में 2220 गिवन है। पूछा क्या है कि जो 12% पर कितना बेचा गया, 12% पर कितना यूनिट बेचा है हमने, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 पंजे 20, बचेंगे कितने 2 22, 4 पंजे 20, 2 20, 4 पंजे 20, 555 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला है, वो ऑप्शन थोड़े ज़्यादा मर्ज हो गए हैं इसलिए छोटा छोटा हो गया है। इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है अपना, पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट चूज करना है, मतलब 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। बोले HCF इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, गलत बोल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो ये वाला हो गया गलत। बोल रहा है HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज द हाईएस्ट नंबर विच इज परफेक्टली डिवाइड ऑल द गिवन नंबर, तो ये बात सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जो HCF है 2 या 2 से ज्यादा नंबर का, वो एक हाईएस्ट नंबर है जिससे परफेक्टली डिवाइड होते हैं वो जो गिवन 2 नंबर हैं, वो तो सही बात बोल रहा है ये तो। अब बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है एक ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन के ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना DI का है, इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूं मैं। यहाँ पे देखो क्या पूछा है, J1 क्या है, J1 है द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ P एंड R। P देखो अपना ये है और R अपना ये है, और जो ये डेटा है इसकी वैल्यू बाद में देखेंगे। देखो परसेंटेज को सॉल्व बाद में करेंगे, अभी परसेंटेज से ही मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। J1 क्या था, एवरेज था P और R का, P 12 है और R 30 है, 30 12 42, 42 का एवरेज कितना आ जाएगा 21, लेकिन ये परसेंट में आया है, यानी 21% तो हो गया J1। और J2 क्या है, द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ Q एंड T, Q और T का एवरेज, Q ये रहा और T ये रहा, इन दोनों का एवरेज है। 20 और 15 कितने होते हैं 35, तो जो J2 है वो आ जाएगा 35/2%। ठीक है, ये हो गया।
पूछा क्या है हमसे, वैल्यू पूछा है J1 माइनस J2 की, यानी 21 में से हमें देखो 35/2 कितना होता है 17.5%, ये हमें माइनस करना है। और ये जो डेटा है ये परसेंट में है, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 जोड़ूंगा तो 18 और 3 और यानी 3.5% की वैल्यू हमें चाहिए। अब देखो जो ये डेटा था ये 12,000 था और ये पूरा परसेंटेज में चीज थी, यानी 100% की वैल्यू 12,000 है, तो यहाँ से 1% निकालूंगा तो कितना आएगा 120। इसका 120 कर दो, काम अपना बन जाएगा। इस जीरो से इसका पॉइंट हट जाएगा तो बचेगा कितना 35 गुणा 12, ये हमें सॉल्व करना है। 35 ढाई के 350 होते हैं, ये नॉर्मली सॉल्व कर लो। 12 पंजे 60, 80 लाई 6, 12 तिया 36, 36 और 6 कितने हो जाएंगे 42, 420 आंसर आ जाएगा अपना। 420 है ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे बोला है कि a बटे बी प्लस बी बटे ए है, इसकी वैल्यू 1 है और a प्लस बी अपना 2 है। देखो अगर मैं a प्लस बी को x मान लूँ, ये पैटर्न आपने पढ़ा होगा, हो सकता है आपको अभी समझ नहीं आ रहा हो पर अब आ जाएगा। a बटे बी x है तो ये x हो गया, ये क्या है b बटे ए यानी इसका उल्टा है 1/x, इसकी वैल्यू 1 है। अब ये तो आपने पढ़ा है ना कि x प्लस 1/x जब 1 होता है तो इस केस में क्या होता है, जो x क्यूब है वो -1 होता है, ठीक है। और अगर ये -1 होता तो x क्यूब प्लस 1 होता, दो पैटर्न होते हैं अपने पास, तो x क्यूब -1 है और x मैंने क्या माना है a बटे बी, यानी इसका क्यूब करूंगा फिर मैं तो a क्यूब बटे बी क्यूब, इसकी वैल्यू -1 है। या यहाँ से ये कह सकता हूँ, इसको अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो a क्यूब बराबर है -b क्यूब। हमसे पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ क्या बच जाएगा 0। या फिर आपको पता है कि ये दोनों सेम है, बस बीच में माइनस का साइन है, तो 0 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज तो यार इस बार ना टीसीएस ने पेपर ठीक बनाया है, सारे जो कॉन्सेप्ट है वो कवर कर लिए, ऐसे नहीं है कि एक दो कॉन्सेप्ट कोई बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। देखा जाए तो सही है ये चीज। बोल रहा है इफ 3 कोकोनट आर ऑफर्ड फ्री ऑन परचेज ऑफ 12 कोकोनट, जब आप 12 कोकोनट खरीदते हो तो 3 कोकोनट हैं वो फ्री में दिए जाते हैं। प्राइस ₹25 ईच, जिनकी प्राइस है ₹25 ईच। पूछ रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑफ ईच कोकोनट। देखो यहाँ से तो हमें मतलब ही नहीं है इस प्राइस से, तो प्राइस का तो हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब 12 कोकोनट खरीदे तो 3 का डिस्काउंट मिला, तो हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है। डिस्काउंट कितने का मिला है 3 पर, 3 का डिस्काउंट मिला है, लेकिन मिलेगा कितने पर 12 और 3 15 पर। तो 3/15 अपन को सॉल्व करना है। 3/15 होता है 1/5 और 1/5% के अंदर कितना होता है 20 होता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये वाला। देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैंने टेलीग्राम पे भी इसको डाला है और यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन इंग्लिश में है, ये वाला क्वेश्चन हिंदी में भी आप देख लो। बेसिकली मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है कि दो अपने पास सिटी हैं, सिटी ए और बी, जिसमें 2020 से 21 में बोला कि सिटी ए में तो p% कमी हो गई पॉपुलेशन में और बी में q% की कमी हो गई और p q से बड़ा है। और x क्या है, गिवन ईयर में जो पॉपुलेशन है उनका रेशियो है। पूछ रहा है कि 20 से 21 तक x में कितने % की कमी आई। ठीक है, इस पेज पे चलते हैं अपन। यहाँ पे एक अपनी कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, इसमें बोल रहा है कि p% की कमी आ गई। जैसे अगर मैं पहले मानूं ये 2020 से 21 की बात हो रही है, यानी ये 2020 की है और एक 2021 की है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो पॉपुलेशन है 100 थी, अब क्या हो गई p% की कमी हो गई। 100 का p% कितना होगा, p होगा, तो अब हो गया 100 माइनस p। ऐसे ही b में है, पहले मैं अगर इसको 100 मानूं तो अब 100 का q% कम हो गई। 100 का q% कितना होगा, 100 इंटू क्यू बाई 100, सिर्फ q ही होगा, तो अब हो जाएगी 100 माइनस q। x के बारे में क्या बोला था कि x एक पॉपुलेशन का रेशियो है। लेट x बी द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री a टू द कंट्री b इन द गिवन ईयर। गिवन ईयर में जो x है वो रेशियो है। यानी देखो अगर 2020 में मैं x की आपसे बात करूं तो यहाँ पे ये 100:100 यानी 1:1 था, लेकिन 2000 जब मैं अगर 21 में आऊं तो यहाँ पे जो x है वो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस p डिवाइड बाई 100 माइनस q, ये हो जाएगा। हमसे पूछा है कि जो 2020 से 21 में x में कितना डिक्रीज हुआ है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इनिशियली जो x क्या था अपना 2020 में तो सिर्फ 1 ही है, और 2021 में ये वाला है जो ये 2021 में है। 2021 में क्या हो गया, ये 100 माइनस p डिवाइड बाई 100 माइनस q, ये हो जाएगा। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 100 माइनस q रेशियो 100 माइनस p। हमसे पूछ रहा है कितना चेंज हो गया, आपको पता है डिक्रीज हुआ है ये, यानी इतने से इतना हो गया तो डिक्रीज हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, ज्यादा कौन सा है अपना, ये वाला ज्यादा है। क्योंकि देखो एक चीज अगर आपको ऐसे भी नहीं पता चल रहा है डिक्रीज से, तो एक चीज और यहाँ पे बोली थी, क्या बोला था कि जो p है
यहाँ पे बोला था कि जो कहाँ पे बोला P इज ग्रेटर देन Q, P है वो Q से बड़ा है, P की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो जब 100 में से माइनस करोगे तो कम आएगा ना ये। तो जो अगर मैं बात करूँ डिक्रीज कितना हुआ है यूनिट में, तो ये आ जाएगा 100 माइनस Q में से हमें माइनस करना पड़ेगा ये वाला 100 माइनस P, तो माइनस का 100 और प्लस का P हो जाएगा। हमें परसेंट चेंज निकालना है तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में निकलेगा, यानी 100 माइनस Q के रेस्पेक्ट में, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है अपना 100 से तो 100 चले गया, तो ये क्या आ जाएगा P माइनस Q है, डिवाइड है 100 माइनस Q, और ये 100 से और मल्टीप्लाई है तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। यानी ऐसा आंसर आना चाहिए P माइनस Q और डिवाइड में हो 100 माइनस Q। देखो डिवाइड में 100 माइनस Q चाहिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। और देखो 100 इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं, ये है अपना 100 इंटू P माइनस Q बटे 100 माइनस Q। तो ऑप्शन अपना पहला है इस सवाल का, सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको और मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसको देख लेते हैं हम। बोले एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन ए सर्कल हैविंग डायमीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड अपन ड्रॉ कर रहे हैं जिसकी लेंथ 44 है, और सर्कल है जिसका डायमीटर 50 है। ठीक है, तो डायमीटर सर्कल का 50 है, तो मैं ऐसी एक लाइन खींच देता हूँ, इसको मैं डायमीटर मान लेता हूँ। मान लूंगा यहाँ पे कहीं सेंटर है, और कॉर्ड है उसकी लंबाई 40 है, तो कॉर्ड में यहाँ पे खींच देता हूँ। पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द अदर पैरेलल कॉर्ड। ऐसा सेम क्वेश्चन पहले भी आया था, आपको ध्यान हो तो, जिसमें मैंने अपोजिट साइड में मान ली थी, जबकि मिनिमम निकालना था तो एक ही साइड में माननी थी। ठीक है, जिसका 1 भी आंसर आया था, इतना भी मुझे याद है। तो क्या पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अदर पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इन द सेम सर्कल फ्रॉम 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये वाली कॉर्ड थी अपनी 40 की, और दूसरी कॉर्ड 30 की है, तो मैं दूसरी कॉर्ड यहाँ पे बना देता हूँ, लेकिन 40 ऊपर वाली को लेना पड़ेगा और 30 नीचे वाली को लूंगा, क्योंकि होना भी तो चाहिए ना, 40-30 लगने भी तो चाहिए। अब देखो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, दोनों पे डालूंगा, इस पे भी डालूंगा परपेंडिकुलर, इस पे भी डालूंगा। आपको पता है जब सेंटर से हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो बाइसेक्ट करती है। ये वाली 40 की थी तो ये वाली दूरी 20 हो जाएगी, ये वाली दूरी 20 हो जाएगी। ये वाली 30 की थी तो ये वाली 15 हो जाएगी, ये वाली 15 हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से इसको मिला दूं, आपको पता है तो ये वाली दूरी तो 20 है, इस वाले की दूरी की हमें नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना, ये तो रेडियस है, डायमीटर 50 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा अपना 25 आ जाएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इस तरह का, एक साइड इसकी 20 है, एक साइड इसकी 25 है। रेशियो की बात करूँ तो 5 चौके 20 और 5 5 25, यानी 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा। और जिसका ये कितना गुना था, इसको हमने 5 से काटा है ना, इसका 5 गुना और हो जाएगा। यानी ये वाली डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है इतनी, ये वाली आ गई 15। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, इसको अगर अब मैं यहाँ से मिला दूं, ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, इसको अगर हमने यहाँ से मिला दिया, ये भी तो रेडियस है, तो अब दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये वाली 15 है लेंथ है, और ये वाली 25 है। रेशियो की बात करूँ तो 5 3 15, 5 5 25, अभी भी 3 4 5 का ट्रिपलेट है, लेकिन इसका 5 गुना है, मतलब ये 20 है। इस बार ये 20 है। 20 कहाँ से है, ऊपर से ठेठ, ऊपर से अपना ये पूरा कंप्लीट, ये 20 है और इतना 15 था। ये वाली दूरी क्या थी, 15 थी, तो इतनी की अगर मैं बात करूं, ये वाली डिस्टेंस 5 होगी। हमसे यही पूछा था कि जो दो कॉर्ड है अपनी, जो 40 सेंटीमीटर के 30 सेंटीमीटर, इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन अपना थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल पहले भी आया था एक शिफ्ट में, जैसा मैंने बताया, जिसका 1 आंसर था। बोला है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 40 है और एक्स वाई की वैल्यू 6 है। हमसे पूछ रहा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई, ये अपन को निकालना। देखो अगर मैं हिट एंड ट्रायल से देखूं तो 6 कैसे आता है, 2 और 3 से आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16, 16 प्लस 9, नई बात बनेगी। और अगर x की वैल्यू 3 रखी तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36, बिल्कुल बात बन जाएगी। देखो यहाँ पे एक्स वाई 2 और 3 है, या तो ये एक्स होगा या वाई होगा, दो ही कंडीशन होंगी। अगर सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा तो हम बेसिक से इसको बनाते। बेसिक से बनाने में वैसे कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा है, मैं बेसिक से भी बता दूंगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिट एंड ट्रायल से अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू में 3 रखूँ और वाई की वैल्यू में 2 रखूँ तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 36 प्लस 4 40 बराबर 40 सेटिस्फाई कर रहा है। और 2 गुणा 3 6 है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। x कितना है 3, तो 3 दूनी 6, और y कितना है 2, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। नॉर्मली कैसे बना सकते थे, इसका स्क्वायर कर दो। जब इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से है, उसका अंडर रूट ले लेना तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हिट एंड ट्रायल से भी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है,
यहाँ पे बोला है पीयूष सोल्ड ए गिटार टू अनुज। पीयूष ने एक गिटार सोल्ड की अनुज को 16% प्रॉफिट पर। 4% 1/25 होता है, 16% 4/25 यानी 25 पे 4 का प्रॉफिट, तो 25 से 29 आ जाएगा। आगे बोले अनुज ने ये सोल्ड किए मयंक को 32% के प्रॉफिट पर। 4% वही 1/25 होता है, तो 32% यानी इसका 8 गुना, तो 8/25 यानी 25 पे 8 का प्रॉफिट, तो 25 से 8 जोड़ेंगे तो 33। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा पी ए और एम का। हमें वैल्यू क्या गिवन है, मयंक ने पैसे गिवन है यानी एम चाहिए, और पूछा गया है पीयूष ने कितने पे किए, यानी पहला और तीसरा रेशियो चाहिए, दूसरे को हम निकालेंगे नहीं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। पहला आ जाएगा 25 गुणा 25 625, और दूसरा की तो निकालने की जरूरत है ही नहीं। तीसरा देखो मयंक से यहीं पे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 इंटू 33, और इसको मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो सॉल्व करना है, तो बाद में भी सॉल्व करना है, तो पहले उसको मल्टीप्लाई क्यों करना। ऐसे काटा मत करो चीज़ों को। 11 से काटूंगा 3 टाइम, 11 3 33, 5 52 हो जाएगा, 11 चौके 44, और बचेंगे कितने 8 88, 11 8 88। ठीक है, 3 से काट लेता हूँ पहले, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, और 29 से काटूंगा तो ये 4 टाइम चले जाएगा। हमसे पूछा मयंक ने कितना पैसा दिया, तो इसका 4 गुना 2400 और 100 2500 रुपये दिए इसने। ठीक है, 2500 आ जाएगा। इसके बाद देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपना 17 है। बोले एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए आयरन पाइप, यानी आयरन पाइप है तो क्या किस टाइप का होगा, सिलेंड्रिकल होगा, बेलनाकार होगा, और एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है यानी ये हॉलो होगा। ठीक है, इसमें अपने 2 रेडियस हो जाएंगे, एक तो कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। ठीक है, तो इसका हमको क्या गिवन है, जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो 20 है, यानी जो कैपिटल आर है वो 10 आ जाएगा। हाइट जो सॉरी लेंथ 12 है, लेंथ 12 मतलब एक तरीके से हाइट 12 हो जाएगी, और थिकनेस इसकी 1 सेंटीमीटर है, तो मैं कह सकता हूँ ये जो डिस्टेंस थिकनेस है ये 1 है। तो स्मॉल आर कितना आ जाएगा, टोटल 10 था, 1 माइनस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। पूछा है सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, तो आपको इसका जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होगा, जो होलो स्फीयर होता है, क्या फॉर्मूला होता है अपना 2 पाई, फिर आता है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, और प्लस आएगा एच प्लस आर माइनस आर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी या नोटबुक जो भी आप है उसमें लिख लो, अगर आपको याद नहीं है तो। क्या करना है, 2 पाई कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, फिर यहाँ पे कैपिटल आर के साथ माइनस है लेकिन इसके साथ एच और आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हो, पर जो अगर आप ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन भी थोड़ी इजी पड़ेगी। ठीक है, तो इस फॉर्म में इसको याद रखो। सॉल्व करूंगा तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, और हमें चाहिए आर प्लस आर, यानी 10 प्लस 9 19 इंटू आर माइनस आर कितना होएगा, 10 माइनस 9 1, और एच अपना 12 है तो ये हो जाएगा 13। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 22 को पहले मैं 19 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या 19 को 22 से कर दो, एक ही बात है। 19 दूनी 38, 3 असील, और 19 दूनी 38, 38 और 3 41, 418 इंटू 13, और फिर 2 और कर दूंगा बाद में, और 7 से डिवाइड करना है। 13 से करूंगा तो 13 इंटू 104, 10 असील, 13 एकम 13 और 10 23, 2 असील, 13 चौके 52, 52 और 2 54, और अभी इसको 2 से और करना है, और फिर 7 से भाग देना है। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 10,868 डिवाइड बाई 7। 7 से भाग दूंगा तो 7 एकम 7, बचे 3 38 हो जाएंगे, 7 पंजे 35, बचे 3 36, 7 पंजे 35, और बचे 1 18, और 7 दूनी 14, 1552 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है अपना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा काफ़ी लंबी भी हो गई ये शिफ्ट थोड़ा। एक ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू ज्वाइन ए जॉब इन 6 डेज। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ मैन लोगों को एक समूह ने डिसाइड किया कि वो काम को 6 दिन में करेंगे, लेकिन 18 मैन हैं ड्रॉप आउट एवरी डे, हर दिन 18 आदमी चले जाते हैं। इफ द जॉब वाज कंप्लीटेड इन 8 डेज, तो काम 8 दिन में हुआ है, तो पूछ रहे हाउ मैनी मैन इनिशियली डिसाइडेड टू द जॉब, तो पहले कितने लोगों को काम पर लगाया गया था। इस तरीके से अपना सवाल है। देखो पहले मान लो कि एक्स लोगों को काम पे लगाया था और टोटल काम को 6 दिन में करना था। अब क्या हुआ है, एक्स लोग हैं, उन्होंने पहले दिन काम किया है तो एक्स लोगों ने काम किया, प्लस अब क्या हुआ, हर अगले दिन 18 लोग काम छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, तो जब दूसरे दिन होगा तो x माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सीन चलेगा। फिर तीसरे दिन होगा तो क्या होगा, इसमें से एक बार और 18 माइनस, तो ये x माइनस 36, ऐसे चलेगा अपना, चलता जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 8 दिन पे जाएगा ना, यानी x माइनस, देखो यहाँ पे ये जब सेकंड टर्म थी तो इसमें था 18, जो थर्ड टर्म थी तो 18 का दुगना था, तो ये जो 8वीं टर्म है इसमें 18 का 7 गुना होएगा, यानी 18 सेंते कितने होते हैं, 18 सेंते 126 होते हैं आई थिंक, 18 पंजे 90, 18 छः 108, और 18 सेंते 126 बिल्कुल। तो यहाँ से एक सीरीज बनेगी 6x इज इक्वल टू,
एक्स एक्स कितना टाइम आ रहा है अपना, ये टोटल 8 टर्म है ना, क्योंकि 8 डेज तक काम चला है तो टोटल 8 टर्म हो जाएंगे। तो ये आएगा 8x और माइनस का, यहाँ से 18 कॉमन ले लूंगा जो टर्म है उनमें, तो कितना बचेगा 1 + 2 + 3, ऐसे डैश 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 करके कितने तक जाएगा 7 तक, क्योंकि 18 से तो 126। तो देखो ये 6x है, अभी पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 8x माइनस 18 इंटू ये 1 से 7 नेचुरल नंबर का सम हो गया। आपको पता है n नेचुरल नंबर का सम होता है n n+1/2, इनका सम कितना आ जाएगा 7 × 8 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 से ये 4 टाइम चले जाएगा, 4 और 18 संते 126 होते हैं, 126 का भी 4 टाइम। तो ये देखो 6x है, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, -8x = और ये माइनस का है कितना है 18 × 7 × 4, ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ इसको। 6x - 8x, माइनस का 2x आ जाएगा, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटूंगा तो ये 9 टाइम चले जाएगा। x कितना आ गया अपना 9 7 63, 63 × 4, 4 × 12 असीलाई 1 और 4 6 24 और 1 25। पहले लगाया था 252 लोगों को काम पे। ठीक है, देखो पर्सनली इस शिफ्ट में काफ़ी ठीक क्वेश्चन लगे मेरे को। इसकी वैल्यू निकालनी है 1 आ जाएगी, क्योंकि sin 53 को मैं cos 33 लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे। cos माइनस का 17/3 पाई है। देखो cos की मैं बात करता हूँ और 17/3 पाई है, यानी 17/3, और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पहले तो मैं इसको 3 से काट दूंगा तो ये 60 टाइम चले जाएगा। अब ये आ गया, क्या आ गया अपना 17 × 60, ये कितना हो जाएगा 0 और 17 पंजे, ठीक है 17 को 0 से करूंगा 0 और 17 6 के 102, 1020, यानी इसको लिखूंगा cos 90 डिग्री इंटू 90 का ये कितना टाइम है, अगर 10 टाइम करता तो 900, 11 टाइम करूंगा तो 9 से 9, यानी 11 टाइम आएगा एक, तो 990 + 30 और आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट की आपको नॉलेज होगी, मैंने बताया भी है ASTC रूल, 11 और +30 यानी 12वां क्वाड्रेंट आएगा। जब आप ऐसे जाओगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, वापस घूमोगे तो 12वां ये वाला ही क्वाड्रेंट होएगा। कॉस की बात हो रही है, इसमें कॉस पॉजिटिव ही होता है तो साइन तो बदलेगा नहीं, लेकिन 11 मल्टीप्लाई में तो फंक्शन चेंज हो जाएगा जब ऑड नंबर होता है। तो ये sin 30 आ जाएगा। sin 30 आपको पता है हाफ होता है, तो हाफ इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि ए डॉग सॉ ए कैट, एक कुत्ता है एक बिल्ली को देखता है। पहले चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आया था और फिर तो इसमें कुत्ते बिल्ली वाला है। ठीक है, तो एक डॉग ने क्या एक कैट को देखा और 280 मीटर के डिस्टेंस पे देखा, तो 280 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। आगे बोला है कैट स्टार्टेड रनिंग, मान लो कैट यहाँ पे थी, कैट ने इधर भागना शुरू किया 10 की स्पीड से, और इस पॉइंट पर मान लो डॉग था, तो डॉग ने भी इधर भागना शुरू किया 24 की स्पीड से। पूछा है हाउ मच टाइम विल द डॉग टेक द कैच टू कैच द कैट, जो कुत्ता है वो कैट को कितने टाइम में पकड़ लेगा। तो रिलेटिव स्पीड का ही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये 24 से जा रहा है, ये 10 से जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड 24 - 10 14 किलोमीटर/आवर आ जाएगी। हमसे पूछा है टाइम, टाइम निकालूंगा तो देखो ये 280 तो क्या है अपना मीटर में है, अब मीटर में है तो ये जो किलोमीटर पर है इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई। थोड़ा सॉल्व करूंगा इसको तो थोड़ा सा डिले हो रहा है, कुछ देख लेना। 2 से ये 9 टाइम कट जाएगा, 2 से ये 7 टाइम, तो ये आएगा 7 पंजे 35/9 आएगा। इसका यहाँ पे भाग लग जाएगा 35, 9 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, सॉल्व करूंगा तो 7 से काटूंगा 5 टाइम और 7 से काटूंगा 4 टाइम, तो और 5 से ये कट जाएगा कितना 8 टाइम। 8 नाम 72, 72 सेकेंड लग रहे हैं। 72 सेकेंड का मतलब क्या है 1 मिनट और फिर कितने सेकेंड है 12 सेकेंड। ठीक है, 12 सेकेंड को आप मिनट में क्या लिख सकते हो 12/60, यानी 1/5 यानी 0.2, यानी 1.2 मिनट भी कह सकता हूँ इस चीज को मैं, क्योंकि इस तरीके से आंसर दे रखा था तो उसको कन्वर्ट करना जरूरी था। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है। यहाँ पे बोला है टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट एम टू ए सर्कल। ठीक है, एक सर्कल में एक पॉइंट एम से एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है इस तरीके से। ये टेंजेंट बनी नहीं, ठीक से बनाता हूँ, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ये टेंजेंट हो गई अपनी, और टी से नहीं एम से खींची जाती है और ये टच करती है सर्कल को टी पर, यहाँ पर। आगे बोला है एम टी की जो लेंथ है वो 12 है, यहाँ पे ये पॉइंट अपना एम है। ए है एक सेकेंड लाइन है, ए सेकेंड एम ए बी इस तरीके से है, एम ए बी ये अपनी सेकेंड लाइन है। शायद टेंजेंट सेकेंड पे क्वेश्चन है। ठीक है, जो ए और बी पे मीट करती है। एम ए की वैल्यू 8 है, ये वाली वैल्यू 8 है, तो लेंथ पूछिए किसकी कॉर्ड ए बी की।
आपको बताया जो टेंजेंट थ्योरम होती है, टेंजेंट सेकंड, इस 12 का स्क्वायर 144, ये बराबर होगा ये वाली लेंथ m से a तक की 8 इंटू कंप्लीट लेंथ m से b तक की। लेट से कि मैं x मान रहा हूँ, x मैंने यहाँ पे क्या माना है, m से लेकर b तक की लेंथ। काफी बार हम इस चीज में ध्यान नहीं देते हैं, और ये ध्यान नहीं देते कि पूछते क्या और गलत कर देते हैं। ये कितने टाइम कट जाएगा, 8 एकम 8 और 6 18 64, x की वैल्यू 18 आ गई। 18 क्या है, पूरी लेंथ आई है, जबकि हमें तो सिर्फ ए बी चाहिए था, तो 18 माइनस 8 ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 18 ऑप्शन में होता है तो काफी लोग जल्दी जल्दी में उसको भी क्लिक कर देते हैं। उसी चीज की मैं बोल रहा था। p की वैल्यू 7 प्लस 4√3 है और अपन को ये निकालना है। सबसे पहले तो मैं डिवाइड करूंगा p की पावर 3 से, तो क्या आएगा, p की पावर 3 प्लस ये आ जाएगा p प्लस ये आएगा 1/p प्लस 1/p की पावर 3 ये आएगा। देखो p की वैल्यू 7 प्लस 4√3 है, अगर इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये 49 आएगा, और 4 3 16 3 48, ये 48 है, इनका डिफरेंस 1 है, यानी 1/p क्या आ जाएगा अपना 7 माइनस 4√3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मेरे को p प्लस 1/p चाहिए होगा तो 4√3 से 4√3 कट जाएगा, ये 14 आ जाएगा। अब एक तो हमको p प्लस 1/p चाहिए, वो तो 14 आ जाएगा प्लस, लेकिन एक p क्यूब प्लस 1/p क्यूब भी चाहिए, और p क्यूब प्लस 1/p क्यूब कैसे निकलेगा, 14 का क्यूब माइनस 3 इंटू 14। ठीक है, अब देखो 12 का 1728 होता है, और 13 का 2197 होता है, और 14 का क्यूब कितना हो जाएगा 2744, तो ये हो जाएगा 2744 माइनस 14 तो 42, तो ये कितना आएगा 2702। 2702 तो ये आ गया, और इसमें 14 और जोड़ना है तो 16 और 26, नहीं सॉरी 2716 ही तो आएगा, 14 और 2 16, 2716 आएगा, जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस, तो पूछ रहा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो होती है √3 इंटू ए मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, हाइट 7√3 है, √3 से √3 कट जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 14 आ गई। हमसे पूछा है एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर 196, 4 से काटूंगा तो 4 चौके 16, बचेंगे 3 36, तो 4 नाम 36, तो 49√3 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये DI का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट, काफी लंबी हो चुकी है सिर्फ ऑलरेडी। क्या पूछा था, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन S1 एंड S2 इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ S6 एंड S8। S1 S2 एक साथ लेना है, S1 ये रहा S2 ये रहा, 31 और 7 38, 38 का एवरेज लेना है, यानी जो 19 है वो पूछा है कितना परसेंट है किसका, S6 और S8 को जब एक साथ लेते हैं, S6 ये रहा और S8 ये रहा, 15 और 1 16 और 10 26। ठीक है, और यहाँ पे तो एवरेज इनका था, और देखो यहाँ पे भी एवरेज है, दोनों जगह एवरेज है। काफी बार ऐसे होता है कि दोनों जगह एवरेज नहीं होता है, तो वो फंसा देता है हमें। तो ये कितना आया था, 26 का आधा 13। ठीक है, तो 100 से ऊपर आंसर आएगा, ये कितना परसेंट हो जाएगा ये हमें निकालना है। तो डिवाइड कर देते हैं, 100 से ऊपर सारे ऑप्शन है, 13 एकम 13, बचेंगे 6 60 हो जाएंगे, तो 13 चौके 52, बचे 8 80 हो जाएंगे, और 13 6 की 78, 146 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो एक ही ऑप्शन है जो 146 पॉइंट है, बाकी इसके आसपास और एक भी नहीं है। तो इस शिफ्ट के ये सारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।